हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। और समाकलन में हम आपको बेसिक समाकलन सिखा रहे थे, जहां पर निश्चित समाकलन नहीं बताया था बल्कि अनिश्चित समाकलन आपको हमने सिखा दिया था। आज हम आपको निश्चित समाकलन सिखाएंगे। निश्चित समाकलन होता क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे निश्चित समाकलन को करेंगे ये भी ध्यान देना है। एक ही क्लास में पूरा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अनिश्चित समाकलन क्या है, अगर देखना है तो आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हैं, अपलोड मिलेगा आपको। ये सब पूरा नोट्स है उसका, समझ रहे बात को। ये क्या है, उसके नोट्स हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित आपको पढ़ा दिया है, निश्चित अब पढ़ा रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। ठीक, ये सभी फार्मूले हैं और ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक, ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक, तो भैया टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक ना। निश्चित समाकलन, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे इसमें कोई भी फंक्शन होगा, जैसे f(x) है। ठीक, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ लिमिटेशंस आपको दी रहेंगी कि यहां से यहां तक, ठीक ना। आपको कुछ न कुछ लिमिटेशंस दी रहेंगी कि जैसे 2 से 4, 8 से 10, 0 से 1, 0 से 5, समझ रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक, या इन जनरल A to B बोल सकते हैं। ऐसी कुछ न कुछ लिमिटेशंस गिवन रहेंगी कि इसके बीच में आपको इंटीग्रेशंस करना है। ठीक, बात समझ में। इसमें जो छोटी चीज हो, यदि उसमें से 2 पॉइंट रहेंगे, जो छोटा होगा उसे लोअर लिमिट बोलेंगे, जो बड़ा होगा उसे अपर लिमिट बोलेंगे। ठीक, ध्यान देना। जैसे फंक्शन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो भैया आपको इसमें क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे। जैसे ये A हो गया, ये B में हो गया, ठीक ना। तो ये ध्यान देना, जहां जहां A और B है, A क्या है, A को बोलते हैं लोअर लिमिट और B को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। यानी कि इस तरीके से इंटीग्रेशन रहेगा। कोई भी फंक्शन है f(x) dx, जो यहाँ रहेगा और जो यहाँ रहेगा, यहाँ वाले को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, ठीक ना। और यहाँ वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। क्लियर बात। इसी तरीके से सवाल लगाते समय भी हम लोग जो है ये मान कहेंगे कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक ना। ये मत कहना सर जी इसका हिंदी में क्या कहेंगे। यही तरीका है करने का, समझे। हिंदी में बोलना है तो उच्च सीमा निम्न सीमा, तो सवाल लगाते समय उच्च सीमा निम्न सीमा बोलोगे तब तो हो गया। ठीक, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हमको आपको साथ में चलाना पड़ेगा, तब जो है मजा आएगा पढ़ने का असली। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे कोई फंक्शन है, देखो कैसे समाकलन, कैसे निश्चित समाकलन करेंगे, कैसे निश्चित समाकलन करेंगे। तो भैया ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) a to b dx ये है, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन और dx हट जाता है।
ठीक, जो फंक्शन रहेगा, जैसा जिस टाइप का जो फार्मूला बनेगा उस तरीके से हम उसको समाकलन करेंगे। ठीक ना, जैसे निश्चित और अनिश्चित समाकलन में जैसे बताया है सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन करोगे ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए टू बी। ध्यान देना, इसको दिखाने के कई तरीके हैं, जैसे हमने तो ऐसे दिखा दिया ए टू बी, कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे ऐसा, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ए टू बी, दोनों चीजें सेम है। ठीक, अभी इंटर लेवल तक यही आप सीखोगे, उसके बाद जब जाओगे आपको ऐसे लोग बताने लगेंगे, तो अभी से यही बना के चलो है एक जस्ट डोनेशन, मतलब नोटेशन, ये ए है, ये भी है, ये है, ये भी। तो भैया ध्यान देखो, आगे क्या होगा, जहां यक्स है उसको रखेंगे अपर लिमिट बी माइनस एफ है। ठीक, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। समझे बात, इससे कोई समस्या नहीं ना, क्लियर है। ये बी क्या है, अपर लिमिट, ए क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। किसी कोई समस्या है, टॉपिक क्लियर है ना, कैसे करना है, आ जाओ क्वेश्चन पर। सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सम बेसिक एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित समाकलन के कुछ सामान्य उदाहरण। ठीक, देखिएगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x dx। ठीक ना, अब इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो भैया इसको मानेंगे, पहले माना y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx। ठीक, फिर उसके बाद x है तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक ना, तो भैया समाकलन करते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, y dx 1 to 2 है। ठीक, अब इसको लिखेंगे 1 to 2x dx। ठीक, बात समझ रहे हो, या तो आपको अगर प्रॉब्लम है, ध्यान दो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये इधर केवल y ही रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, y बराबर इतना, तो y इज इक्वल टू, जब इसका समाकलन करोगे, चाहे आप y मानो, i मानो, कुछ भी मानो, अब आप x का समाकलन करते हो क्या होगा, x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इधर देखो, x है ना, पावर 1 है। ठीक, तो +1 पावर करोगे, अपान में भी 1 + 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और लिमिट क्या है, 1 to 2। ये फार्मूला होता है, जिनको ना पता हो ध्यान दे लो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर होता है x पावर n + 1 अपान n + 1। तो n का मतलब जो भी पावर रहेगी x की। ठीक, तो x की पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और वही नीचे लिख देंगे 1 + 1। क्लियर, आगे चलें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to, ठीक ना,
तो भैया ये 1/2 बाहर कर लो, ठीक ना, और एक्स स्क्वायर 1/2, क्लियर ना। आपको अगर प्रॉब्लम है ऐसे बना लो, ठीक, क्लियर है ना। 1/2 बाहर है, क्योंकि 1/2 से तुम्हारा कोई लेन देन, वो कांस्टेंट है। अब रखो अपर लिमिट, अब रखो अपर लिमिट, क्या, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, जो भी इंटीग्रेशन करोगे एफ 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 बी माइनस एफ, ये करते हो। तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक। तो आप सोच रहे हो सर जी एफ नहीं लिखे, अरे एफ का मतलब जो फंक्शन रहेगा वो, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर फंक्शन है, वहां पर रखेंगे। यह स्क्वायर नहीं है, एक्स हम एक्स के स्थान पे रख रहे हैं ना, 2 ना कि एक्स स्क्वायर के स्थान पे, हम तो एक्स के स्थान पे रखेंगे ना। तो y इक्वल टू 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो y इक्वल टू 4 में से 3 घटा तो, मतलब 4 में से 1 घटा तो 3, तो y इक्वल टू 3/2, ये भैया फाइनल आंसर, क्लियर। किसी कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं ना, सब समझ में आ रही बातें, एकदम क्लियर कट है। आ जाओ आगे, अब देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया जाए डायरेक्टली वाई इक्वल दे रहे हैं, ठीक है, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो जैसे आपको दे दे कि 0 to 2 दे दें, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, ठीक ना। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम लोग लेवल अप करेंगे ना। तो भैया सॉल्व करो, डायरेक्ट लिख दे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर ना। हर बार आप लोग इसको लिखा करोगे, हर क्वेश्चन नहीं सोचो करे वही तो है, पता नहीं किसके सापेक्ष समाकलन की हो ना। तो y इज इक्वल टू 0 to 2, ऐसा करो, एक स्टेप रुक जाओ, रुकने का मतलब क्या है, अभी आप हम डायरेक्टली कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, धीरे धीरे 0 to 2 एक्स स्क्वायर इधर से dx, फिर प्लस है तो प्लस 0 to 2 3x dx, फिर प्लस 0 to 2 dx, ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को ना। तो y इज इक्वल टू, अब क्या करो, x के सापेक्ष समाकलन कर दो, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब भैया x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x 2 + 1 अपान 2 + 1 और 0 to 2, ठीक। फिर उसके बाद 3 बाहर हो जाएगा x का, x पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 0 to 2, ठीक ना। फिर प्लस 2 बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 1 dx, तो उसका क्या हो जाता है x 0 to 2, कोई दिक्कत कैसे को नहीं ना, फार्मूला वही x पावर n वाला ही लगने वाला है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन प्लस, ठीक ना। तो यहाँ पावर टू थी तो टू में एक जुड़ा, नीचे टू प्लस वन। यहाँ पावर वन थी तो वन में वन जुड़ा और नीचे वही वन प्लस वन। यहाँ पावर कुछ नहीं थी, जीरो था, एक्स नहीं है तो जीरो है ना पावर, तो जीरो में वन जुड़ा तो एक्स की पावर वन और नीचे भी जीरो प्लस वन यानी कि वन। तो देखो जैसे आपको टू वाला करना है, अगर कंफ्यूजन हो हम करके दिखाते हैं। टू बार हो जाएगा वन डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स है क्या, नहीं ना, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं ना एक्स पावर जीरो डी एक्स, क्योंकि एक्स पावर जीरो बराबर वन, एक्स पावर जीरो बराबर वन ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ठीक ना। तो टू एक्स पावर वन अपॉन वन यानी कि क्या हो जाएगा, टू एक्स हुआ कि नहीं। तो वही तो हम भी लिखे हैं, टू बाहर है, टू ये बाहर कर दिए और जो वन बचेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू एक्स हो जाएगा और लिमिट जीरो से टू। अब देखो y इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री, जीरो टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू टू, ठीक ना, प्लस टू एक्स जीरो टू। किसी कोई डाउट नहीं ना। अब देखो इसमें से जो अपान वाला है यानी कि कांस्टेंट बात करें तो उसको बाहर कर लो, वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब जीरो टू टू, ठीक ना। तब से लगा दो, जीरो टू टू प्लस थ्री बाई टू, ठीक ना, एक्स स्क्वायर जीरो टू टू प्लस टू एक्स जीरो टू टू। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा। ये मत कहना कि सर जी इतनी बड़ी सवाल वर्ती चली जा रही, ऐसा कुछ नहीं, ख्यालात आना चाहिए। अब देखिएगा आगे, अब वन अपॉन थ्री तो बाहर ही है, कलर चेंज कर दें, y इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री बाहर है, ध्यान देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा ध्यान रखना, एक्स के स्थान पर रखो क्या, अरे अपर लिमिट क्या है टू ना, तो टू का पावर थ्री माइनस अपर लिमिट रखा माइनस, फिर उसके बाद जीरो, तो भैया ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स के स्थान क्या रखेंगे जीरो, ठीक ना, क्या रखेंगे जीरो। अरे एक्स के स्थान पे जीरो रखोगे बस, टू रखोगे बस। तो एक चीज यही समझ लो, हम जहां भी देखो लोअर लिमिट का है जीरो ही है, तो लोअर लिमिट रखने पर जीरो ही आएगा, तो उसको रखने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन एक बार करके आपको दिखा देते हैं, ठीक, प्लस थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू और टू की पावर टू माइनस जीरो की पावर टू, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इस वाले को करो, प्लस टू एक्स के स्थान में क्या रखना है, टू माइनस जीरो, ठीक। बोलो किसी को दिक्कत, बोलो जल्दी से, नहीं तो आप आगे बढ़ो। तो y इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, फिर टू की पावर क्यूब करोगे तो 8, ठीक ना, जीरो कोई मतलब ही नहीं, प्लस थ्री अपॉन टू, गुणे दो की पावर टू करोगे तो 4, प्लस टू गुणे ये जीरो ये टू, अच्छा, तो y इज इक्वल टू 8/3 प्लस 3 प्लस
अच्छा, यहाँ 2 बचेगा ना, 3 दूना 6 प्लस 4, तो y इक्वल टू 8/3 प्लस का 10। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं ना, सॉल्व करो आगे। तो y इक्वल टू 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई में करोगे, तो y इक्वल टू 38/3 हो गया जी सर। बताओ किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं ना, आराम से आ जा रहा है। अभी इसी लिमिटवे वाले में आप जब क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ोगे समाकलन, तो उसमें प्रॉपर्टी है, कई सारी प्रॉपर्टी हैं, कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी तो आपको यानी कि इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी जो है आप इसके यानी छोड़ भी सकते हो, लेकिन 5-6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है P4 प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस प्रॉपर्टी P4 बोलते हैं, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी। जैसे पहली प्रॉपर्टी P1, दूसरा P2, तीसरा P3, चौथा P4, तो ऐसे जो है चौथी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 तक है, तो लगभग 8 तक, ठीक। तो कम से कम 6 तक आपको आनी चाहिए। हाँ बताओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम? अब आप कर लोगे, और भी कुछ क्वेश्चंस करा दें? तो होमवर्क नोट करिए। होमवर्क क्या, आप थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन क्लास वर्क करके दिखाइए। क्लास वर्क में जैसे आप करो इंटीग्रेशन 1 to x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 dx, ठीक ना। दूसरा करो इंटीग्रेशन आप 0 to पाई sin x dx, इंटीग्रेशन आप 0 to 2 पाई tan x dx, इंटीग्रेशन आप 0 to π/2 cos x dx, ठीक ना। इतना क्लास वर्क है, जल्दी से आप करके दिखाइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नहीं आएगा बताएंगे आपको। तो भैया ये सभी होमवर्क जो भी हमने आपको दिया, क्लास वर्क दिया, इसको आप जो है होमवर्क बना लीजिए, और भी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिएगा जो आपके बुक्स में होंगे, यानी कि क्लास 12 वगैरह बुक को देख लेना, उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक ना। और नहीं आएगा हमसे आप बेहिचक पूछेंगे, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है। ये था बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि बेसिक निश्चित समाकलन, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया। हमारा काम था आपको सिखाना, आपको काम में ट्राई करना, क्वेश्चन नए नए सब ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।